कालकूट विष, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा, लक्ष्मी माता, वारुणी देवी, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, पांचजन्य। समुद्र मंथन में 12 रत्नों के बाद अमृत कलश को लेकर स्वयं भगवान धन्वंतरी अवतरित हुए। ये अमृत कलश ही महाकुंभ का सबसे बड़ा सार है, आध्यात्म का सबसे बड़ा संदेश है। प्रयागराज की धरती पर इस महाकुंभ में उसी थीम पर 4 अलग अलग जगहों पर अमृत कलश लगाए गए हैं। ये अमृत कलश सनातनी संस्कृति के सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं। अमृत कलश का महाकुंभ से क्या कनेक्शन है? महाकुंभ क्यों मनाया जाता है? इसका पौराणिक महत्व क्या है? इससे पहले महाकुंभ का अर्थ क्या है, ये समझ लीजिए। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है घट या घड़ा। आध्यात्मिक भाषा में घट का मतलब हृदय है और महा का तात्पर्य है श्री हरि, श्रीमन नारायण। जीव और परमात्मा का मिलन ही महाकुंभ है। महाकुंभ भारतीय वैदिक परंपरा, पौराणिक मान्यता का महापर्व है। दरअसल देव असुर संग्राम को रोकने के लिए दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन से अनेक अद्भुत वस्तुएं निकली थीं। इन्हीं में से एक था अमृत कलश। मान्यता है कि देवता असुरों से बचकर अमृत कलश को लेकर चले गए। असुरों ने उनका पीछा किया और देवताओं दानवों के बीच अमृत कलश को लेकर युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध में अमृत कलश की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। ये स्थान थे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। मान्यता है कि जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी वो स्थान पवित्र हो गए। देवता और राक्षसों के बीच अमृत के घड़े के लिए लड़ाई 12 दिनों तक चली थी, जो मनुष्य के लिए 12 साल के बराबर माना जाता है। इसीलिए इन 4 स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। अमृत कलश के बारे में जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें यह कहा जाता है कि जब राक्षसों और साथ ही देवताओं का समुद्र को लेकर जो मंथन चल रहा था, उसमें उस मंथन के दौरान समुद्र से एक अमृत कलश उत्पन्न हुआ और उस अमृत कलश को इंद्र के बेटे जो हैं उसको लेकर राक्षसों से बचाव के लिए उस अमृत कलश को लेकर आसमान में जब उड़ रहे थे, उस दौरान 4 बूंदें जो थीं अमृत की वो अलग अलग स्थानों पर गिरी थीं, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगहों पर ये बूंदें गिरी थीं। और इसी वजह से इन चारों जगहों पर महाकुंभ, अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ जो है मनाया जाता है। कुंभ मेला 12 साल में किसी एक तीर्थ स्थल पर आयोजित होता है। इन पवित्र नदियों के संगम का विशेष महत्व होता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती और हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा और नासिक में गोदावरी नदी का संगम इस मेले को और पवित्र बनाता है। इसीलिए इस प्रतीक के तौर पर इसको यहाँ पर प्रशासन की तरफ से लगाया गया है ताकि आने जाने वाले श्रद्धालु अमृत कलश के बारे में जाने और समझें। इसको लेकर हम आपको ये भी बता दें, हिंदू धर्म देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर माना जाता है, क्योंकि जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध चल रहा था तो एक दिन जो होता था हिंदू धर्म में देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर होता है। इसीलिए इन चारों जगहों पर हर साल 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।